दोस्तों, दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए तो दिल्ली की 7 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेह लद्दाख में 2 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। जम्मू कश्मीर की 6 में से 6 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के पास जा रही है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खोल पा रही है। बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में 36 सीटें, जी हां, 40 में से 36 सीटें इंडिया अलायंस या टीएमसी के खाते में जा रही है और बीजेपी के खाते में महज बंगाल की 6 सीटें हैं। मणिपुर की 2 सीटें ही इंडिया अलायंस के पास, बीजेपी यहां पर शून्य। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी, लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी के खाते में मेघालय में 2 सीटें जा रही है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि मेघालय में बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं रही। खैर, सट्टा बाजार की रिपोर्ट है, वही आपको मैं बता रही हूं। तो वही दोस्तों, सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम की महज 1 सीट पर चुनाव है, वो 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, बीजेपी यहां पर शून्य। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा की 2 सीट पर चुनाव है, 2 में से 1 सीट इंडिया के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल की 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश से हैं, 1 सीट इंडिया के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में। असम की बात की जाए तो असम की 8 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे निकल गया है सट्टा बाजार के मुताबिक और बीजेपी के खाते में महज 6 सीटें जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 19 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि 10 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से 28 सीटें जो है 2019 में बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार जो है वहां पर कांटे का मुकाबला है। वैसे भी कांटे का मुकाबला है और सट्टा बाजार ने यहां पर कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें दे दिया है। लक्षद्वीप की बात करें तो 1 सीट जो है वो इंडिया के खाते में जा रही है, बीजेपी शून्य। पंडिचेरी की बात की जाए, पुडुचेरी, तो उसमें भी इंडिया अलायंस के पास 1 सीट जा रही है, बीजेपी शून्य। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 2 सीटें आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन के खाते में, बीजेपी आंध्र प्रदेश में 3 सीटें जीत सकती है और आंध्र प्रदेश की बाकी सीटें जो है वो वाईएसआर के पास जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की 11 सीटें इंडिया के खाते में, बीजेपी के खाते में 3 सीटें। बीजेपी तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें जीती थी 2019 में। तमिलनाडु की 39 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के पास जा रही है, बीजेपी के खाते में शून्य। कर्नाटक की 25 सीटें, जी हां, 28 में से 25 सीटें कर्नाटक की इंडिया के खाते में या कांग्रेस के खाते में जा रही है। 3 बार बीजेपी फंस चुकी है कर्नाटक में। केरल की बात की जाए तो केरल की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बिहार में 42 में से 29 सीटें जो है वो आरजेडी और इंडिया अलायंस यानी आरजेडी कांग्रेस अलायंस के पास, इंडिया गठबंधन के पास जा रही है। बिहार में एनडीए के पास, बीजेपी के पास 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 9 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जो है वो अखिलेश और कांग्रेस के खाते में जा रही है, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 80 में से 43 सीटें जा रही है और 37 सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी फंस चुकी है। उत्तराखंड की बात की जाए तो 5 सीटों पर महज चुनाव है, बीजेपी 2 सीटों पर अटकती हुई नजर आ रही है और उत्तराखंड में 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, अगर राजस्थान की बात करें तो 25 में से 12 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में और बीजेपी के खाते में 13 सीटें, जबकि राजस्थान में 2019 में 25 में से 25 सीटें ही बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार मामला गड़बड़ा गया वैसे भी, लेकिन जो प्रेडिक्शन सट्टा बाजार के मुताबिक सामने आया है उस हिसाब से राजस्थान में 12 सीटें इंडिया जीत सकता है। पंजाब की बात करें तो 13 में से 13 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके खाते में जा रही है, बीजेपी पंजाब में शून्य। हरियाणा की बात की जाए तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 2 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। ओडिशा की 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 9 सीटें बीजेपी के खाते में। इसके अलावा दोस्तों वहां पर बीजेडी है, बीजू जनता दल है, वो क्या इंडिया अलायंस के साथ आएगी या बीजेपी के साथ जाएगी, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होगा। महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 18 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की 10 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 4 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई झारखंड में नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बीजेपी 4 सीटों पर, 4 में से 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में जीतती हुई नजर आ रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी इस सट्टा बाजार के मुताबिक गुजरात में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक इंडिया के खाते में गुजरात की 7 सीटें जा सकती है और बीजेपी के खाते में 19 सीटें। 26 के 26 सीटें हमेशा से बीजेपी जीतती आई है, लेकिन इस बार मामला यहां पर पूरी तरह से गड़बड़ा गया। गोवा की बात की जाए तो गोवा की 2 सीटों पर ही बीजेपी नहीं जीत पाएगी, वहां पर इंडिया गठबंधन आगे है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक चौथे चरण के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने ये आंकड़े जारी किए जिसमें कुल सीटें जो है जो बीजेपी के खाते में जा रही है वो 168 से 170 सीटें हैं, जी हां, और वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 300 से अधिक सीटें, 320 प्लस जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मैं पहले बता दूं आपको कि देशनीति का ओपिनियन पोल, ग्राउंड रिपोर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के असेसमेंट के जरिए हमने बनाया है। हमारा ओपिनियन पोल जो है वो सट्टा बाजार से मेल बिल्कुल नहीं खाता और ना ही सट्टा बाजार की रिपोर्ट के साथ देशनीति का कोई ताल्लुकात है। चुनाव
के दौरान हर एक रिपोर्ट जरूरी है, दिलचस्प है और जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी कभार सट्टा बाजार जो है ना वो बड़ा उलटफेर का संकेत दे जाता है, इसीलिए यह खबर हमने आप तक पहुंचाया है। फलोदी सट्टा बाजार की इस ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या है, आपकी टीका टिप्पणी क्या है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी 170 में सिमट सकती है या 200 भी बीजेपी इस बार 543 में से पार नहीं कर पाएगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो? फलोदी सट्टा बाजार की इस ओपिनियन पर आप अपनी टीका टिप्पणी जो भी होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो आगे